वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक सभी लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा। और आपका मेरे वेबसाइट पर फ्रेंड्स बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सभी का, आपका बिहार पुलिस फायरमैन का, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी का सभी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। गूगल में जाकर के फ्रेंड्स जीके मास्टर माइंड सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर सभी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग जीके मास्टर माइंड वेबसाइट पे जाकर के प्रत्येक दिन रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं 40 महत्वपूर्ण सवाल, गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था फ्रेंड्स, उसके बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने के लोग योजना बनाए थे, तो इसका नेतृत्व किसने किया था यही पूछा जा रहा है। पहला का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्बास तैयबी। ठीक है, पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 2 को देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 वर्ष के वार्षिक प्रीमियम पर कितना रुपया का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा? अच्छा सवाल है। 2 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कितना? 2 लाख रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल रुपया 12 के वार्षिक प्रीमियम पर, ठीक है, 12 रुपया हम लोग जो वार्षिक प्रीमियम भरते हैं उस पर कितना प्रदान किया जाएगा फ्रेंड्स? तो 2 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 का। 3 नंबर सवाल को देखें, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी, मोहम्मद अजहरुद्दीन। ठीक है, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे क्रिकेटर थे फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल को देखें, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का, तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है फ्रेंड्स वो किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारा जो टिमटिमाता है फ्रेंड्स ये अपवर्तन के कारण, ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर सवाल को देखें, कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए क्या होगा? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हरित लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही इसी हरित लवण के कारण पत्ते का रंग क्या होता है फ्रेंड्स? आपका हरा होता है। 6 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका जापान देश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपका कहाँ? तो जापान में है। 7 का बी करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल को देखें, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह जो आपका 1857 ईस्वी में हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है। सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, तो उस समय कौन था वायसराय या गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल है आपका, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए पढ़ देता हूँ, आप लोग गेस करिएगा। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ए में है। बी में ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन। सी में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग। डी में परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। कह रहा है कि कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ये आपका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 9 को देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? डलहौजी हड़प नीति जानिएगा फ्रेंड्स, हड़प नीति किसने अपनाया था? तो यही डलहौजी ने। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, अवध साम्राज्य का नाम चेरी दिया था। ठीक है, 10 नंबर सवाल को देखिए,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ये दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। इससे एक प्रश्न हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है। तो 10 का देखिए कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वही भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 10 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत संहिता है जो आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, यूनिक्स, एमएस डॉस, ठीक है, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण है? तो ये सब किनके उदाहरण है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टमों का उदाहरण है। यूनिक्स, एमएस डॉस किसका उदाहरण है? लिनक्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन नंबर बी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में है। 14 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 14 देखिए, 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान फ्रेंड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसका सदस्य देश कौन नहीं है? तो आपका थाईलैंड तो है, इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर, भारत है जो इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यापारिक साझेदारी में भारत का योगदान है, लेकिन इसका सदस्य देश भारत आपका नहीं है, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल को देखें, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? अच्छा सवाल है। 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, फिरवानी समिति के अनुशंसा पे ही आपका एनएसई की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई? तो फिरवानी समिति करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल को देखें, नई रोशनी योजना खालिस्तान की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो जो नई रोशनी योजना है फ्रेंड्स किस जाति के लिए है ये? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। और नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। याद रखिएगा, नई रोशनी योजना किसके लिए? तो अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं के लिए। 17 नंबर सवाल आपका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष कितना में एक प्रस्ताव पारित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने यूनिडो की स्थापना हेतु प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1966 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर चापेकर। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दामोदर चापेकर इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 19 नंबर सवाल, इसका जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, लोकटाक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटाक झील आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो 22 का करेक्ट आंसर ये आपका खजुराहो में पड़ता है फ्रेंड्स, खजुराहो में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 22 का करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में कौन कौन विटामिन घुलता है फ्रेंड्स? तो आपको पहले भी बताया है कि जल में जो बी और सी, BC विटामिन है जो आपका जल में घुलनशील है। बाकी A, D, E, K एडेक ये है जो अब किस में है आपका? तो वसा में घुलनशील है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का, क्योंकि B1 दिया है तो ये आपका जल में घुलनशील है, बाकी DE है जो आपका वसा में घुलनशील है। 24 नंबर सवाल को देखें कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक आपका कौन है, तो पाणिनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाणिनि हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए आपका कि लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार है। चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 25 का। तो देखिए प्रिंटर का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, लाइन का, डेजी, व्हील का, लेजर का और ड्रम का, ये सब प्रिंटर का प्रकार है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए इनमें से किस FIF द्वारा 2021 फिल्म आइकव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, याद रखिएगा इनमें से किसे FIF द्वारा 2021 फिल्म आइकव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आपको अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर सवाल को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना जो आपका, जो किसका उदाहरण है, तो स्प्रेडशीट का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। समर्थ योजना 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा संचालित है ये समर्थ योजना। याद रखिएगा किस मंत्रालय, तो वस्त्र मंत्रालय। 29 नंबर सवाल को देखिए भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। अच्छा सवाल ये भी 29 का। क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन किया था स्थानीय, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन और एक लॉर्ड लिटन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको इससे बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जैसे आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है फ्रेंड्स, उसको लागू किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। जो ट्रिक से भी बताया है, लिटन ने लागू किया था। और उसको रद्द किसने किया था, तो र से रिपन उसने रद्द किया था। ठीक है, तो वो दोनों भी याद रखिएगा। और आपका है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल को देखें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। कौन सा महल का, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिठूर का। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज के शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां से नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इस मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, बिठूर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल देखें, तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी INS को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, करंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी INS करंज को, ठीक है, उसका नाम क्या था, करंज को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो करंज क्या है, तो ये आपका पनडुब्बी है। ठीक है, तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी है ये करंज, जिसे आपका 10 मार्च 1921 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, करंज। 32 नंबर सवाल को देखिए, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बारे में समय बता दिया हूँ फ्रेंड्स कि जर्मनी की मदद से कौन सा किया गया था, बोकारो किससे किया गया था, पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो 32 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ट्रिक से बताया था ना, राउरकेला। केला कहाँ से आया था, जर्मनी से आया था, बताया था। तो केला पकड़ के रखते थे हम लोग फ्रेंड्स, तो राउरकेला कहाँ हो गया आपका, जर्मनी के सहायता से। तो इस तरह से याद रखिएगा कि राउरकेला था, केला कहाँ से लाना, जर्मनी से, तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। दुर्गा जी कहाँ तक आए थे, तो हम लोग याद रखें ब्रिटेन से दुर्गा जी आए थे, यानी ब्रिटेन के सपोर्ट से, सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। तो दो तो कन्फर्म हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए दुर्गापुर हो गया फ्रेंड्स ब्रिटेन से, राउरकेला जर्मनी से, अब बोकारो और भिलाई ये दोनों है जो किससे है फ्रेंड्स, ये दोनों आपका रसिया से यानी कि रूस से है।
ठीक है। बोकारो और भिलाई किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो रूस से, दुर्गापुर ब्रिटेन से और राउरकेला आपका जर्मनी से। 33 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, सागा 222 यानी सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा क्या है ये? तो सागा 220 क्या है? याद रखिए 34 का, ये आपका सुपर कंप्यूटर का आपका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित सागा 222 क्या है ये? तो 34 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? लाइटिंग जो बिजली गिरती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वायुमंडल में तड़ित के द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो नाइट्रोजन का। 36 नंबर सवाल को देखें, स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में खाली स्थान उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया। तो स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स ने कितना का? तो 143 का। स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया। कितना? 143। 36 का करेक्ट आंसर ये होगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो लैंडस्टीनर ये भी बहुत बार पढ़ाया है फ्रेंड्स, क्या किया था? 37 का। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इन्होंने रक्त समूह का वर्गीकरण का खोज किया था। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो यही कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का, ठीक है। याद रखिएगा, रक्त समूह के वर्गीकरण का खोज किसने किया था? तो आपका लैंडस्टीनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, उस द्वीप का नाम क्या है जहाँ नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष का कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? कहाँ किया गया था? तो वो आपका रॉबिन द्वीप उसका नाम है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि उस द्वीप का नाम बताइए जहाँ नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की कारावास की अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। तो उसका नाम क्या है? रॉबिन द्वीप। 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखें, इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? 39 का। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, पर्वतीय सर्किट का, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो ये इसका पर्वतीय सर्किट को नहीं शामिल किया गया, बाकी सूफी सर्किट, इको सर्किट, तटीय सर्किट को शामिल किया गया है। 39 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 40 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल है, क्या है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? तो 40 का करेक्ट आंसर इसका नाम है क्या फ्रेंड्स? अलांग, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? तो इसका नाम क्या है? अलांग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 40 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस का। और आपको फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए मेरे वेबसाइट का लिंक इस नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ ही फ्रेंड्स आप गूगल में जा करके आपको जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर जा करके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ाई जरूर करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।